हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि बच्चा टेढ़ा है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहाँ पे लिखा रहता है कि बच्चा टेढ़ा है, और साथ में जानेंगे कि क्या प्लासेंटा एंटीरियर या पोस्टीरियर होने पे बेबी का जेंडर इससे पता चलता है या नहीं पता चलता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है और आपके बच्चा का पोजीशन क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट का नाम जो सीमा कुमारी है और इसका एज है 28। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्कैन, मतलब कि कौन सा पार्ट का स्कैन हुआ है, मतलब एफ डब्ल्यू बी का मतलब होता है फिटल वेल बींग, यानी कि बच्चे का ग्रोथ देखा गया है इस रिपोर्ट में। और बच्चे का ईडीडी मतलब बच्चे का डिलीवरी डेट कब होगा, बच्चे का वेट कितना, ये सब के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा एक है या मल्टीपल है, मतलब एक है या एक से ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा सिंगल, मतलब बच्चा एक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चा सीधा है या उल्टा है या टेढ़ा है। तो देखिए, मान लीजिए ये यूट्रस है, तो यूट्रस के नीचे वाले पार्ट में बच्चा होता, इस बच्चे का सर होता है, तो इसको बच्चे बोलते हैं सेफाइलिक, यानी कि बच्चा सीधा है। या बच्चे का ऊपर ये सर होता है, मतलब हेड के तरफ, माँ के हेड के तरफ बच्चे का हेड होता है, तो इसको ब्रिज बोला जाता है, यानी कि बच्चा उल्टा है। या मान लीजिए राइट या लेफ्ट साइड में बच्चा का हेड है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स, मतलब बच्चा टेढ़ा है। यदि राइट साइड लिखा रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा हेड ऑन राइट साइड, या बच्चा का हेड लेफ्ट साइड लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा हेड ऑन लेफ्ट साइड। तो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ हेड ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि बच्चा का हेड लेफ्ट साइड में है। तो ये ट्रांसवर्स लिखा हुआ है, यानी कि बच्चा टेढ़ा है हल्का सा, इसलिए ट्रांसवर्स। आपके रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन क्या लिखा हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एफ एच आर का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, बच्चे का धड़कन क्या है। तो इसमें 154 है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट कैसा है, बच्चे का मूवमेंट अच्छा है या बच्चा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे एक्टिव फीटल मूवमेंट लिखा है, मतलब बच्चा जितना चलना चाहिए उतना एक्टिव है बच्चा 26 या 28 वीक में। यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल बायोमेट्रिकल नोट्स, यहाँ पे बीपीडी है। बीपीडी का मतलब होता है बच्चे का सर का डायमीटर, यहाँ पे मेजर करके लिखा हुआ है, बाई पायलेटर डायमीटर होता है। एचसी का मतलब होता है हेड का सरकमफ्रेंस। एसी का मतलब होता है एब्डोमेन, बच्चे का पेट होता है उसका एब्डोमेन का सरकमफ्रेंस यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। एफएल का मतलब होता है बच्चे का फीमर, मतलब बच्चे का जांग का हड्डी का लेंथ क्या है वो लिखा रहता है। ये सब मेजर करने के बाद मशीन कैलकुलेट करके बताता है कि बच्चे का एज कितना हुआ है, मतलब बच्चा कितने दिन का हुआ है। तो 28, 27 28 है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। ये एब नॉर्मल कब होता है, देखिए मान लीजिए बीपीडी 28 वीक का है और एफएल 24 वीक का है, तो ये एब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब इसमें कहीं प्रॉब्लम है, या बच्चे का सर बड़ा है या बच्चे का पैर छोटा है। तो इसमें 28, 27 है, मतलब लगभग 2 वीक के ऊपर नीचे होता है तो नॉर्मल होता है, 2 वीक से ज़्यादा ऊपर नीचे है तो समझिए एब नॉर्मल है। तो आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखिए आपका नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, हम आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कंपोजिशन जेस्टेशनल एज, मतलब इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जो 27 वीक हुआ है, यानी कि ये 6 मंथ ये पूरा हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ ±2 वीक, यानी कि 2 वीक ज़्यादा भी हो सकता है और 2 वीक कम भी हो सकता है। इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि 27 वीक का ही हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ईडीडी, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, 11 तारीख 7वां महीना 2026 आया है। ये एक्सपेक्ट किया गया है, ये एक्चुअल डिलीवरी डेट नहीं हुआ है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 11 तारीख को ही डिलीवरी होगा। ये 2 वीक ज़्यादा भी हो सकता है, 2 वीक कम भी हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 11 तारीख को ही होगा, ऐसा नहीं होता। इसे 2 दिन या 4 दिन ऊपर भी हो सकता है, 11 के 15 हो सकता है या 11 के 6 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसा होता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल वेट, मतलब बच्चे का वजन कितना हुआ है। तो यहाँ पे 1198 ग्राम, 27 वीक के अनुसार ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके अल्ट्रासाउंड ये फीटल वेट कितना लिखा हुआ आप हमें कमेंट कीजिएगा, और बच्चे का आपका एज कितना हुआ है साथ में कमेंट कीजिएगा, बताएंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये ±171 ग्राम है। बहुत सारे रिपोर्ट में फीटल वेट नहीं लिख के EFW लिखा रहता है, यानी कि इफेक्टिव फीटल वेट, दोनों एक ही चीज़ होता है, लिखने का ये तरीका अलग अलग है। आपके रिपोर्ट में EFW क्या लिखा हुआ आप कमेंट कीजिए।
प्लासेंटा देखिए, प्लासेंटा फंडो एंटेरियर है। एंटेरियर पोस्टीरियर मतलब बच्चा का ये बेबी का जेंडर इसे पता चलता है या नहीं चलता? इसे बिल्कुल नहीं पता चलता। पहले समझिए प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा का काम क्या होता है और एंटेरियर पोस्टीरियर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये यूट्रस है, इसमें बेबी है, मान लीजिए ये सर है ऊपर, ये आगे वाला फ्रंट है, ये बैक है। मान लीजिए ये माँ के अगले भाग में है, मतलब यूट्रस के अगले भाग में प्लासेंटा है, तो इसको बोलते हैं एंटेरियर प्लासेंटा। और पिछले भाग में प्लासेंटा है, ये पीठ के तरफ प्लासेंटा है, तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्लासेंटा। मान लीजिए ये प्लासेंटा एंटेरियर हल्का सा नीचे की ओर हो जाता है, मतलब सर्विक्स की तरफ चला जाता है, इसको ओएस बोला जाता है। यहाँ पे चला टच हो जाता है तो इसको बोला जाता है लो लाइनिंग प्लासेंटा। या मान लीजिए पूरे तरीक़े से कवर हो जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है ये प्लासेंटा प्रीविया। मान लीजिए प्लासेंटा पूरा ऊपर की ओर है तो इसको बोला जाता है प्लासेंटा ये फंडर प्लासेंटा। ये मान लीजिए प्लासेंटा ऊपर की ओर हल्का झुका हुआ है, बाकी इधर की ओर है, तो इसको बोला जाता है फंडो एंटेरियर प्लासेंटा। उसी तरीका का पीछे की ओर हो जाता है फंडो पोस्टीरियर प्लासेंटा। प्लासेंटा का पोजीशन समझ गए। प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा का काम होता है कि बच्चे को अच्छे तरीक़े से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को देना और बच्चे से जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो माँ में ट्रांसफ़र करना। प्लासेंटा का बस यही काम होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। लड़की में ज़रूरी नहीं है कि प्लासेंटा पीछे की ओर होगा या प्लासेंटा आगे की ओर होगा। प्लासेंटा कहीं पे भी ये यूट्रस में चिपक सकता है, यूट्रस के बाल में चिपका हुआ रहता है। ये ज़रूरी नहीं है एंटेरियर हो, लड़का में आगे की ओर होता है या लड़की में पीछे की ओर होता है, कहीं पे भी हो सकता है। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड वीडियो में आप देखते होंगे कि प्लासेंटा एंटेरियर है तो वो उसका लड़की हुआ है, या प्लासेंटा पोस्टीरियर है तो उसका बच्चा लड़का हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेमतलब की बात है। ये कहीं भी हो सकता है, इससे बच्चा लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा प्लासेंटा का क्या काम होता है। प्लासेंटा का पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है। तो आपके रिपोर्ट में प्लासेंटा का पोजीशन क्या है, या एंटेरियर है या पोस्टीरियर है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लाइकर का मतलब होता है कि बच्चे के जो चारों तरफ पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13.8 सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। 28 वीक में 8 से 18 तक नॉर्मल होता है, या 20 तक भी नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 से नीचे है तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसको ओलिगोहाइड्रोमिनस बोला जाता है। कम होता है तो ओलिगोहाइड्रोमिनस क्या होता है उसके बारे में अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। या ओलिगोहाइड्रोमिनस ज़्यादा होता है, मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है उसके बारे में भी बता चुके हैं। उसके बारे में भी रिपोर्ट ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। या लो लाइनिंग प्लासेंटा आपके में लिखा हुआ है तो उसके बारे में भी अच्छे तरीक़े से वीडियो में समझाया गया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रेशन में लिखा हुआ है सिंगल लाइफ फीटस ऑफ अबाउट 27 वीक 5 डे, मतलब बच्चा एक है जो बिल्कुल जीवित है, 27 वीक का हुआ है। ड्यूरेशन विथ एडुकेट लाइकर, मतलब बच्चे के जो चारों तरफ वाटर पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड और नॉर्मल है। एंड ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स है। देखिए ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन होने का मतलब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एब नॉर्मल है। ये ट्रांसवर्स राइट लेफ्ट है तो ये सीधा भी हो सकता है या ये उल्टा भी हो सकता है। बच्चा घूम जाता है तो उल्टा भी हो सकता है या बच्चा सीधा भी हो सकता है। ये कन्फर्म 35 वीक में होगा। ये लास्ट ये अल्ट्रासाउंड 35 वीक में होगा, उस समय कन्फर्म होगा कि बच्चा उल्टा है या सीधा है या टेढ़ा का टेढ़ा। ज़्यादातर 90% 80-90% चांस है कि बच्चा घूम जाता है या सीधा हो जाता है या उल्टा हो जाता है। प्लासेंटा फंडो एंटेरियर है, ग्रेड 2 मैच्योरिटी है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बच्चा टेढ़ा है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है, कहाँ पे लिखा रहता है, और प्लासेंटा एंटेरियर या पोस्टीरियर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा का जेंडर क्या होगा। तो दोस्तों आपके रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली वीडियो देख लेते हैं पूरा। तो इसी तरीक़ा का एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।